सभी लोग? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। एज यूजुअल मैं निकल गई हूँ बस अपने साइट पर काम के लिए, और अभी हो रहे हैं सुबह के नहीं, एक्चुअली दोपहर के 2 बज रहे हैं। बेबी मेरे साथ नहीं है, मैं उसको घर पे ही छोड़ के आई हूँ। मम्मी है आई हुई थी, ऐसे अगर वो जगा हुआ होता तो मैं आ नहीं पाती, इसलिए मैं उसे सुला के आई हूँ। सो गया था, सोने के बाद ही मैं निकल पाई, इसलिए मुझे निकलने में भी काफ़ी लेट हो गया आज। तो हो सकता है लौटते लौटते मुझे शाम हो जाए, पर मैं कोशिश करूँगी शाम ना करूँ, जल्दी काम खत्म करके घर आ जाऊँ, क्योंकि उठने के बाद वो मुझे ढूंढेगा और फिर रोएगा। हम लोग कहाँ जा रहे हैं? इधर से निकालिएगा। अच्छा, हमको लगा उधर से निकालिएगा। कल मैं कोई भी वीडियो शूट नहीं कर पाई, क्योंकि कल का दिन मेरे एक बुरे दिनों में से एक था। काफ़ी बुरा दिन था कल, काफ़ी हेक्टिक स्केड्यूल था, और उसके साथ साथ मैं बहुत ज़्यादा मेंटली कल डिस्टर्ब भी थी। कोई एक ऐसी वजह थी जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी। तो लेट्स होप कि आज का आधा दिन तो निकल गया, आज का दिन अच्छा हो जाए बस। मतलब नगर निगम आप इधर एंट्री किए बाजला चौक साइड में, तो सबसे 10 रुपया ले रहा है। बाकियों से भी लिया। पता नहीं क्या है, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे थोड़ा अटपटा लग रहा है। और अभी हम आ रहे थे बरमसिया से बाजला चौक के पास आए हुए हैं, और बाजला चौक के पास आने के बाद हर टेम्पो वाले से 10 रुपये नगर निगम वाले जो कह के ले रहे हैं, वो नगर निगम पता नहीं उनके पास आईडी थी नहीं थी, वो बाइक पे थे, और 10 की जगह 20 लिया, रंगदारी वसूली। 10 ही लेना था, 20 लिया और रंगदारी वसूल के वो चले गए। चाहिए अगर उन्होंने लिया है तो। और कुछ भी कोई रिसीप्ट नहीं दिया, कुछ भी नहीं, वो उन्होंने 10 की जगह 20 लिया, और वो मालूम नहीं सबसे ले रहे हैं शायद। क्या मुझे तो बड़ा अजीब सा लग रहा है, मतलब मेरे पास टाइम नहीं था, वरना मैं इसको समझती या उन्हें रोक के पूछती कि क्या मसला क्या है, या नगर निगम के आप है तो आपके पास आईडी आपकी कहाँ है। पता नहीं, भैया शायद जानते हो इसलिए उन्होंने दे दिया उन्हें। आप जानते थे भैया इनको? क्या
जाइएगा। तो आपको इधर से नहीं आना चाहिए था, उधर से आना चाहिए था। हाँ? बहुत हैवी ट्रैफिक है अभी। मैं बाजरा चौक की बात कर रही हूँ, काफी हैवी ट्रैफिक है अभी। छोटे शहरों की भी वही बुरी हालत हो रखी है, ट्रैफिक को लेके बहुत बुरी हालत हो रखी है। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप छोटी गाड़ी लेके निकलें, अपनी बाइक पे निकलें या टोटो ले लें, ऑटो ले लें, बेटर है कि आप 4 व्हीलर यूज करें। तो मार्केट में कम से कम बड़ी गाड़ी लेके निकलने से बचें आप, क्योंकि वो टाइम भी बहुत ज़्यादा लेता है और परेशानी भी बहुत उठानी पड़ती है। यही रोकिएगा। तो फिलहाल मैं आ गई हूँ जहाँ मुझे आना था। अब आगे का काम कर लेते हैं, फिर आगे की बातचीत करेंगे। चले? कौन सा है ना, उन लोगों का क्या है, माल गिरवा लेगा और फिर वो गायब हो जाएगा। तो भाई थोड़ा थोड़ा करो, थोड़ा थोड़ा गिरवा रहे तो है ना। तो सबने यही सजेस्ट किया कि एक साथ माल मत गिरवाइए, और रखने की भी जगह की प्रॉब्लम हो जाती है। तो थोड़ा थोड़ा करते रहो, काम फिनिश भी होता जाएगा, सही भी रहता जाएगा, है ना। बता देंगे आपको। इसका ओरिजिनल बिल आप जो है वो भेज दीजिएगा। हाँ, इसका ओरिजिनल बिल भेज दीजिएगा इसका। हाँ हाँ, ऑनलाइन कर देंगे। पेमेंट आपका ऑनलाइन हो जाएगा, शाम तक हो जाएगा। 3 दिन के बाद भेजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक ठीक। यहाँ का भी काम ख़त्म हो गया है मेरा फ़िलहाल। तो मैं निकल रही हूँ अभी घर से पहले जाना है थोड़ा मार्केट का काम ख़त्म करके फटाफट निकलते हैं घर। चलिए भैया। ठीक है। तो आ गई हूँ मैं घर, लेकिन अभी मार्केट का काम रह गया है। और जहाँ तक मुझे लग रहा है अभी तक बाबू सोया ही है, वरना मम्मी कॉल करती। तो मैं फटाफट जो है वो अपना मार्केट का काम करके, मार्केट का काम ज़रूरी है, कुछ घर का ही काम है तो वो कर लेते हैं और करके फटाफट घर आ जाते, क्योंकि ठंड बहुत हो रही है। तुमको मम्मा क्या बेटू? मैं तुमको बहुत मीठी किया। बहुत मीठी किया मुझे? हाँ। और मुझे याद कर रहे थे तुम?
हाँ। बहुत रो रहे थे क्या बे तू? ओ मेरा बच्चा, ओहो मेरा बच्चा। मेरा बच्चा मुझे बहुत मिची कर रहा था ना। हाँ। और नानी के पास अच्छे से रह रहा था। नानी प्यारी कर रही थी, बहुत प्यारी कर रही थी नानी तुमको। हाँ प्यारी तो कर रही थी और मैं रो रहा था बकरी। ओ मेरा बेटा, नानी तो प्यारी कर रही थी पर ये मेरे बिना रो रहा था। मेरा बहादुर बच्चा सो के उठा होगा तो मम्मा को नहीं देखा होगा। मम्मा का टेक केयर हो रहा है भाई। मम्मा बाहर से आई है ना तो मम्मा का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। तो शाम तो हो ही जाती है घर आते आते, क्योंकि आजकल ठंड में दिन भी काफ़ी छोटा करने लगा है तो उसकी वजह से भी शाम हो ही जा रही है। 5 बजता है, 5 o'clock हुआ और शाम हो गई। तो आते के साथ मेरी बन गई है अपनी कॉफ़ी, मैं अपनी कॉफ़ी पी रही हूँ। और इसके साथ ही मैं बता रही थी ऑटो में जो बता रही थी कि काफ़ी शोर शराबा हो रहा था इसलिए मैं अपनी बात पूरी नहीं कर पाई। थैंक यू बेटा, लव यू। आप बच्चों के साथ जैसा ट्रीट करते हैं बच्चे भी आपके साथ बिल्कुल वैसा ही एग्जैक्ट आपको रिटर्न में देते हैं। आप उन्हें जितना प्यार देंगे, सहलाएंगे, जितना केयर करेंगे, वो फील करते हैं हर चीज़। तो जाहिर सी बात है जो आपकी एक्टिविटी होगी सेम आपके बच्चे की रिटर्न में आपके लिए वही एक्टिविटी होगी। तो बहुत टेक केयर करता है। बाहर से आप आइए या इसके पापा भी जब आते हैं तो उनके शूज़ खोलना, उनके बैग ले लेना, बहुत केयर करता है। तो मैं बता रही थी कि मैं क्या बोल रही थी। मैं ये बोल रही थी कि कल का दिन मेरा जो रहा, कल का था दिन, वो बहुत ही बुरा दिन था। मालूम नहीं क्या हुआ, कल का स्केड्यूल भी बहुत ज़्यादा हेक्टिक था। बेबी भी मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था पूरा दिन। और कुछ बातें ऐसी कल हो गई जो नहीं होनी चाहिए थी, पर कुछ बातें ऐसी हो गई थी जिसकी वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में आ गई थी। मेरा स्ट्रेस लेवल इतना बढ़ गया था कि मेरा ये पूरा एक पार्ट जो बॉडी है वो अचानक से उसमें पेन शुरू हो गया और बिल्कुल ऐसे यूँ शिवरिंग सा मुझे फील हो रहा था। एक बॉडी बिल्कुल, हाथ बिल्कुल ऐसे हिल रहा था। और मतलब मैं लिटरली बताऊँ तो मैं जब बाहर निकली जहाँ मैं गई थी काम से अपने, और शॉप से जब मैं बाहर निकली और मैं खड़ी के बाद मुझे लग रहा था कि मुझे बिल्कुल चक्कर आ रहा था। मुझे लगा मुझे कोई पकड़ ले तो वरना मैं सड़क पे ही गिर जाऊंगी। तो कंट्रोल जो था कल, मेरे माइंड का कंट्रोल जो था वो बिल्कुल मेरे हाथ से बिल्कुल ऐसे लगा कि अब मैं शायद क्या होगा पता नहीं। मेरे साथ मेरा बच्चा था, मुझे लग रहा था बस किसी को फ़ोन करूं, बुलाऊं और उसको घर तक पहुंचाऊं। और ये भी मानने को तैयार नहीं था, गोद से नीचे नहीं उतर रहा था। और मेरा तो बिल्कुल, तो क्या बात थी वो तो खैर रहने देते हैं, लेकिन बात जो भी हुई ठीक नहीं हुई, होनी नहीं चाहिए थी। और खैर, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आप ना चाहते हुए आप चीज़ों को इग्नोर भी करते हैं। अपने लाइफ में बहुत सी बातें आपके सामने आती हैं और आप उन चीज़ों को इग्नोर करते हैं। पर कभी कभी क्या होता है, अगर साइड से कहीं से बातें आ रही हैं तो आप उसको इग्नोर कर सकते हैं, चलो ठीक है। लेकिन बिल्कुल वो शॉट अगर सामने से आया होता है तो आप उसे ले नहीं पाते हैं और फिर अचानक कुछ ऐसा हो जाता है जो नहीं होना चाहिए। खैर ठीक है, उसमें कोई बुरा फील करने वाली बात इसलिए नहीं है क्योंकि मैं पहले भी मैं अपने पॉइंट पे जहाँ थी वो बिल्कुल सही थी। आज भी मुझे लगता है जहाँ मैं हूँ बिल्कुल अपने पॉइंट पे सही हूँ, क्योंकि मैं फालतू की बातें नहीं करती हूँ। मैं स्ट्रेट बातें करती हूँ, फॉरवर्ड बात, बिल्कुल सामने बात रखती हूँ। अगर आपसे गलती हुई है तो मैं आपको बताऊंगी कि आपसे यहाँ गलती हुई है। और अगर मेरे से कोई गलती हुई होती है तो मैं सामने वाले को भी कहती हूँ मुझे भी बताओ अगर मुझसे कोई गलती हुई हो, तो मैं उन चीज़ों को करेक्ट करूँगी, उन चीज़ों में सुधार करूँगी और नेक्स्ट टाइम कोशिश करूँगी कि मुझसे वो गलती दोबारा ना हो। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि मैं लोगों के फीलिंग्स का काफ़ी कद्र भी करती हूँ, काफ़ी ख्याल रखती हूँ। मेरे लिए रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा मायने रखता है।
पारिवारिक रिश्ते जो हैं दोस्तों के साथ या परिवार के साथ या और भी जो भी रिश्ते मेरे लिए, या बिजनेस से रिलेटेड कोई अगर रिलेशनशिप है कि बिजनेस भी मैं जहाँ मैं अपना काम कर रही हूँ उनके साथ जो भी बिजनेस डील हो रहा है उनके साथ भी मेरा रिलेशनशिप जो है बहुत ही क्लीन और बहुत ही स्नेह वाला रहता है, रिस्पेक्टफुल रहता है। सामने से भी सेम वैसा ही मुझे रिटर्न में आता है और मैं भी अपनी तरफ से कोशिश पूरी रखती हूँ कि सामने वाले से गलती भी हो जाती है तो मुझे लगता है चलो ठीक है, उसे इग्नोर करते हैं और फिर उस रिलेशन को ख़राब नहीं करते हैं, चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन ये चीज़ अगर सभी लोग सोचें, हर कोई सोचे, खासकर आप के अपने परिवार के लोग सोचे, आपके रिलेटिव सोचे, आपके अपने सोचे, तो कहीं कोई फिर बात ही नहीं होगी, फिर तो सब कुछ बहुत अच्छा चलेगा। लेकिन पता नहीं ऐसा लोग क्यों सोचते हैं और सिर्फ अपने बारे में क्यों सोचते हैं। अपनों के बारे में सोचते हैं, बहुत से लोग अपनों के बारे में भी सोचते हैं, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस यही रहा कि मेरे बारे में सोचने वाला जो है, जिनके बारे में मैं सोचती हूँ अच्छा, उनमें से बहुत ही शायद लोग होंगे जो मेरे बारे में सोचते होंगे। पता नहीं क्या बात है, मुझे नहीं मालूम। शायद मेरी कोशिश तो पूरी यही रहती है कि सबके साथ मेरा बहुत अच्छा रहे और चीज़ें अच्छी भी रहती हैं। लेकिन जब मैं बता रही थी कि जब मुझे मेरी ज़रूरत होती है, जब मुझे लगता है कि मुझे नीड है किसी के, तो पता नहीं क्या हो जाता है उस वक्त, सब कुछ मैसअप हो जाता है। सब कुछ ऐसा लगता है जैसे कहीं कोई है ही नहीं आपके लिए, सब कुछ आपको अकेले देखना है, अकेले ही मैनेज करनी है चीज़ें। तो आप सोच रहे होंगे ये मैं गोल गोल बातें क्यों घुमा रही हूँ। तो जो समझने वाले होंगे वो समझ जाएंगे कि मैं क्यों गोल गोल बातें घुमा रही हूँ। अगर जिन्होंने मेरा पुराना वीडियो देखा होगा वो भी समझ रहे होंगे कि मैं क्या बातें कर रही हूँ। और अगर कुछ बातें समझ में ना आ रही हो तो फिर स्किप कर दीजिए उसे। फिलहाल अपना ध्यान रखिए और ठंड से बच के रहिए, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है। गुड नाइट।